हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। तो आज हम करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज करने से पहले हम इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है वो है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए, तभी हम इसको एक्सरसाइज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर हम इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो है फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ ए होल। इट मीन्स कि कोई भी आपको एक बड़ा पार्ट दिया गया है, कोई भी एक बड़ा हिस्सा है, उसका एक छोटा हिस्सा, उसका एक पार्ट। ठीक है, एक पूरी किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का एक छोटा पार्ट होता है, वही उसकी एक फ्रैक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ से इस पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसके कितने भी पार्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, इसको हमने एक पार्ट को इसको ड्रा कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो हमारा जो हमारा है टोटल सर्कल है वो कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल पार्ट इसके कितने हैं? 10 है। और इसके 10 में से हमने कितना पार्ट लिया है? 10 के टोटल का कितना पार्ट हमने लिया है? तो वो लिया है 1। इट मीन्स कि इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं इसको 1/10 यानी कि टोटल में से कितना पार्ट हमने लिया है। इट मीन्स कि पार्ट ऑफ ए वूल, ये वूल जो दिया गया है, एक पूरा हिस्सा जो दिया गया है, उसमें से हमने एक पार्ट निकालना है। 1 2 3 जितना भी पार्ट दिया गया है उसके कितने पार्ट हम निकाल रहे हैं, वही होता है इसके एक फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन को इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिखते हैं। पी अपॉन क्यू का मतलब कि इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी क्या है? नेगेटिव नहीं, सॉरी, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स आते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फ्रैक्शन होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड आते हैं हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इससे अलावा वैसे तो ये 3 होते हैं, एक अलग से आते हैं, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन में भी आता है और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, कुछ लाइक फ्रैक्शन होते हैं, कुछ अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो इन 5 तरह की फ्रैक्शन के बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। ये सब ठीक है। फर्स्ट हम करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जब हमारा ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, जब न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो डिनोमिनेटर से। इट मीन्स कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/3 है। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई फ्रैक्शन होगी, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये हमारी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, देन आता है सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इट मीन्स कि प्रॉपर का अपोजिट हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा, बट यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा? छोटा रहेगा। इट मीन्स कि न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो कोई भी, इसी को अपोजिट कर दो, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, इट मीन्स कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो वो हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, देन आते हैं हमारे 3 मिक्स फ्रैक्शन। जब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि 4 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। किस तरह से? 1 है इसका क्वेश्चन, नीचे रिमाइंडर, ऊपर रिमाइंडर रहेगा और नीचे डिवाइडेंड रहेगा। ठीक है, 1 and 1/3। तो इस तरह से जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बिल्कुल ओपन करते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो जब जो हमारा आंसर आता है वो किस फॉर्म में आता है? ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं, जैसे 1/1/3 है, तो ये जो है हमारी एक है मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ में आया? अब हमारे आते हैं कुछ लाइक और अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन, कोई भी नंबर दिए गए हैं, मान लो n1 दिया गया है, n2 दिया गया है, n3, n1 n2 n3 मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हो। बट यहाँ पर क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर दिए गए हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं, 1 2 3 नहीं लिखा मैंने,
नहीं ना, क्योंकि डी है डी है डी है, इट मीन्स के नंबर सेम है। इट मीन्स कि न्यूमिनेटर आपके अलग अलग हो सकते हैं, डिनोमिनेटर सभी का सेम रहेगा। और जब सभी का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसी तरह की जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएंगी। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या रहेंगे, सब अलग अलग रहेंगे। ठीक है, n1 अपॉन d1 हो सकता है, n2 अपॉन d2 कुछ भी होगा n1 n2 की तरह, n3 अपॉन d3 एंड सो ऑन, कोई भी हो सकते हैं। इट मीन्स कि ये अलग अलग रहेंगे। हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 2 अपॉन 9 ले लिया, देन 6 अपॉन 9 ले लिया, ये नहीं ले ली क्योंकि इसको हम काटेंगे तो अलग से आएगी। 1 अपॉन 9 हो गया, 7 अपॉन 9 हो गया एंड सो ऑन। इट मीन्स कि आपके न्यूमरेटर तो चेंज हो सकते हैं, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सभी का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होते हैं वो कौन से होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे। और इसी तरह से अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, ये सब अलग अलग रहेगा, न्यूमरेटर भी अलग रहेगा, डिनोमिनेटर भी अलग रहेगा सभी का। ठीक है, 3/4, 8/6 या 8/7 लिख सकते हैं, 7/9, कुछ भी लिख। इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं वो होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फ्रैक्शंस के टाइप। ठीक है, अब देखिए इससे आगे हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस जो गिवन होते हैं उन फ्रैक्शंस को अगर हमें ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर हमें फ्रैक्शन पे अप्लाई करने हो तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम करते हैं एडिशन का, क्योंकि फर्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो पहले हम एडिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने कोई भी एक फ्रैक्शन ले ली, 3/2 प्लस 1/6, इस तरह की कोई फ्रैक्शन ले ली। हमें पता है कि डायरेक्ट कोई भी नंबर दिया गया तो इसको तो हम ऐड कर सकते हैं, बट इस तरह से फ्रैक्शन में अगर हमें नंबर दिया गया तो उन नंबर्स को हम किस तरह से ऐड करेंगे, वही हमारे इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। ठीक है, तो इससे पहले एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इसको समझाना चाहती हूँ ताकि एक्सरसाइज को इजीली कर सकें। ठीक है, तो देखिए किस तरह से ऐड करते हैं नंबर्स को। उम्मीद करती हूँ आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में पता होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एलसीएम के बारे में नहीं पता है तो हम इनको ऐड नहीं कर पाएंगे। फिर मैं आपको यहाँ पे एलसीएम के बारे में समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए अगर इस तरह से हमारी ये 2 फ्रैक्शन है, इसे आगे 3 फ्रैक्शन, 4, 5, कितनी भी फ्रैक्शन हो सकती हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे मैं आपको पहले 2 एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, सिर्फ 2 फ्रैक्शन के। मान लो मेरे पास 2 फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शन को मुझे ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे वाला नहीं, इस तरह से नहीं कर देना है। इस तरह के फ्रैक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है, जितनी भी फ्रैक्शन दी गई हो, जितनी भी फ्रैक्शन दी गई हो, जो डिनोमिनेटर है उन डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, या मल्टीपल। एलसीएम लेंगे तो कैसे निकाला जाता है, पहले देखिए कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। पहले देखिए डिनोमिनेटर क्या क्या है, 2 और 6 है, 2 और 6। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना है दोनों नंबर को। जो भी डिनोमिनेटर दिए गए थे दोनों डिनोमिनेटर लिख लीजिए, देन उसको छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। जैसे हम 2 से इसको डिवाइड कर 1 से 2, 3 से इसको डिवाइड किया, सॉरी 2 से डिवाइड किया तो इसको 3। देन अब कॉमन किसी नंबर से डिवाइड होगा, कॉमन तो किसी से भी नहीं होगा, हम इसको 3 से कर देते हैं। दोनों नीचे 1 1 आ गए, इट मीन्स हमारा ये एलसीएम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो दिए गए हैं जितने भी नंबर यहाँ आते हैं उन सभी नंबर की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, और जो मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो इन दो ही नंबर है वैसे तो हमारे पास 2 और 3, तो इसका मतलब कि हमारे पास एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का हमने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम आया है 6। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है हमारे पास, क्या है यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को हमें क्या करना है, इस नंबर से डिवाइड करना है। 6 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने पर क्या आएगा, 3 आएगा। जो आंसर आता है उसको हमें ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और वह यहाँ पर आएगा, इसकी जगह 3 3 जा 9। अब बीच में जो भी साइन दिया गया है साइन रहेगा। देन 6 को हमें 6 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, और ऊपर से फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका आगे।
देखिए 9/1 10 और अपॉन 6। जो भी नंबर दिए गए हैं उसको सबसे पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब कि छोटे से छोटा नंबर बनाना है। किसी भी कॉमन नंबर से अगर कटता हो तो सबसे पहले हमें उसको काटना है। 2 से देखते हैं, दोनों से जा रहा है 2 से, 2 5 जा 2 3 जा 5/3। आगे से आगे नहीं कट रहा कोई भी नंबर, इट मीन्स ये इसकी सिंपल फॉर्म है। इट मीन्स कि जो क्वेश्चन का आंसर आएगा 5/3। इन दोनों फ्रैक्शन को जब मैंने ऐड किया तो इनका आंसर आता है 5/3। ठीक है, यही है इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था एक एक्सरसाइज 2.1 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, ताकि हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे तो एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।